टू माय चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, आप अभी हमारे वीडियो के माध्यम से एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कहां पर आया हुआ हूं। जी हां दोस्तों, मैं बहुत ही सुंदर जगह पर और एक अद्भुत जगह पर इस समय आया हुआ हूं। आपने बनारस की बहुत सी जगहों को घुमा होगा, मंदिरों को घुमा होगा, घाटों को घुमा होगा। शायद ही आपको मौका मिला हो कि आप किसी ऐसे मूर्ति भंडार पर आपको जाने का मौका मिले। जी हाँ, मैं इस समय आया हुआ हूँ श्री जयपुर मूर्ति भंडार, जो कि बनारस में पड़ता है, जो कि काशी में पड़ता है। जी हाँ, धर्म नगरी अपने आप में जिस तरीके से धर्म की बातों को, सिद्धांतों को और परंपराओं को सजोई हुई है, तो इनको निभाने के लिए जहाँ सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है, वहीं हम मंदिरों का निर्माण मनुष्य करता है और मूर्तियों का निर्माण करके ईश्वर को उसमें आकार रूप देने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, इस समय हम आए हुए हैं श्री जयपुर मूर्ति भंडार में और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, अद्भुत और तरह तरह की मूर्तियाँ, जैसा कि हमारे देवी देवताओं को कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, बावजूद उसके उनमें से कुछ चुने हुए देवी देवताओं को हम अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं और उनकी मूर्तियां हमारी आवश्यकता होती हैं। तो ये मूर्तियां हमें उपलब्ध कराता है श्री जयपुर मूर्ति भंडार। और यह मूर्ति भंडार बनारस के एक तरीके से केंद्र में पड़ता है। एड्रेस आपको दुकान की शॉप पर, जो कि शुरुआत में मेरी एंट्री होती है तो वहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। वहाँ पर जो इसके प्रोप्राइटर हैं, जो ओनर हैं, उनका नाम भी है श्री राजेश गोंड जी और उनका नंबर भी वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप अधिक जानकारी उस बोर्ड से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय आपको मैं विजिट करा रहा हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर मूर्तियों का एक विशाल भंडार देखने को मिलता है। यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं अपने मंदिरों में लगाने वाली मूर्तियाँ, स्थापित की जाने वाली मूर्तियाँ, अपने घरों में लगाने वाली मूर्तियाँ। तो फ्रेंड्स, ये सुंदर मूर्तियों का एक भंडार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा एक बहुत ही सुंदर भंडार है, जिसमें कि आप भगवान श्री राम की मूर्तियां देख सकते हैं और स्पेशली आप देख सकते हैं कि यहाँ बजरंगबली की मूर्ति, श्री हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर जो कि ज़्यादातर आपको दिखाई देगी, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। मंदिरों में ज़्यादातर स्थापित होने वाली मूर्तियों में भगवान शिव का शिवलिंग होता है और इसके अलावा आपको स्थापित की जाने वाली मूर्तियों में आपको दिख सकता है कि शिवलिंग होता है और बजरंगबली और राधे कृष्ण, साथ में आप देख सकते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। हमें जो शॉप है श्री जयपुर मूर्ति भंडार, यह एक बहुत ही विशाल भंडार है जो कि जिसके कई फ्लोर हैं और यहाँ पर कुशल कारीगर लगातार काम करते रहते हैं और अपने कारीगरी और अपने उत्तम कारीगरी के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय आप विजिट करिए और डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पर आप अपनी आवश्यकता की और अपनी वांछित हर प्रकार की मूर्ति को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई, अगर आपको किसी प्रकार की मूर्ति चाहिए है और आपको उपलब्ध नहीं होती तो आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर में आप किसी महापुरुष की मूर्ति के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, किसी राजनेता की मूर्ति के लिए ऑर्डर दे सकते हैं और यहाँ पर जो कुशल कारीगर हैं उनके उस ऑर्डर के अनुसार अगर आप फ़ोटो उपलब्ध कराते हैं तो उस फोटो के माध्यम से भी मूर्ति यहाँ पर वह बनाने में सक्षम हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय माँ दुर्गा की आप देख सकते हैं कि एक प्रतिमा का एक पूरा भंडार दिख रहा है और स्पेशली आप देखना चाहेंगे कि ये अभी मैं काली जी की मूर्ति दिखा रहा हूँ। पास में आप देख सकते हैं बजरंगबली की एक सुंदर मूर्ति का एक लंबा स्टॉक है, जिसमें कंधे पर बजरंगबली भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बैठाए हुए हैं। छोटी छोटी कुछ मूर्तियाँ हैं जो जगह जगह स्थापित की जाती हैं और इन मूर्तियों को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बिहार, झारखंड और लगभग पूरे पूर्वांचल में यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं, आस्थावान पुजारी और तमाम मंदिरों में जहाँ मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं उसको लेने के लिए पूर्वांचल के एक व्यापक क्षेत्र से लोग आते हैं और कभी कभी यहाँ दूर से भी लोग मूर्तियों की खोज तलाश में यहाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो दिखाने का मकसद यह है कि मेरा यहाँ पर जाना हुआ, मुझे भी अपने पास में एक मंदिर निर्माण के लिए शिवलिंग और कुछ मूर्तियाँ लेनी थी, जिस वजह से मेरा यहाँ आना हुआ। और जब मैं यहाँ आया तो मेरा भी अपने जीवन में इस तरीके से पहली बार आना हुआ था। मैं बहुत गदगद हुआ इस तरीके की मूर्तियों का भंडार देखकर और इस तरीके का निर्माण कार्य देखकर। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं निश्चित रूप से एक वीडियो बनाऊं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी दिखाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कारीगर इस समय कुछ कार्य कर रहे हैं और मूर्तियों पर लगातार उनके कार्य हो रहे हैं। मैं आपको भ्रमण करा रहा हूँ मूर्तियों का एक विशाल भंडार। कुछ मूर्तियाँ कंप्लीट अवस्था में हैं, कुछ मूर्तियाँ कंप्लीट होने की अवस्था में हैं। इस तरीके से यहाँ से ऑर्डर के अनुसार जैसा आपको मूर्ति चाहिए होती है, आपको मूर्ति उपलब्ध हो जाती है। जब हम यहाँ मूर्ति के लिए आए तो यहाँ पर हमारा जब यहाँ के ओनर प्रोप्राइटर से जब बात हुई तो मुझे जानकारी मिली कि शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं और कुछ बातें जो उन्होंने बताई, अभी आगे चल के मूर्तियों का भ्रमण कराने के बाद मैं उनसे एक छोटी वार्ता भी करता हूँ। उस वार्ता के माध्यम से मुझे और आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ भी मिलेंगी जो
किस तरीके से ये दुकान या शॉप आज यहाँ तक पहुँची और किस तरीके से लोगों के लिए एक मूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित हुई। यहाँ बहुत सी जानकारियाँ आपको उनके माध्यम से मिल पाएंगी। तो फ्रेंड्स आइए विजिट करते हैं और आप मेरे साथ मेरे कैमरे के माध्यम से पूरे इस शॉप को, इस मूर्ति भंडार को विजिट करते रहिए। और अभी मैं आपको इस जो श्री जयपुर मूर्ति भंडार है उसके जो प्रोप्राइटर हैं, जो ओनर हैं, उनसे भी मैं एक छोटी वार्ता करता हूं, जो कि बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं और मुस्कुराहट उनकी लोगों का दिल। मैं मुलाकात करता हूं, कुछ छोटी छोटी बातें पूछता हूं, जैसे कि राजेश जी, यहाँ पर मूर्तियों का तो विशाल संग्रह है, तो किस किस तरह का कार्य और किस किस तरह की चीज़ मतलब आप प्रोवाइड करते हैं? भगवान कृपा से बहुत अच्छी कृपा है। हमारे यहाँ संगमरमर की मूर्तियाँ, भगवान देवी देवता का और फोटो से भी मूर्ति हम लोग बनाते हैं। अच्छा। अगर आप कोई फोटो देते हैं, ठीक है, नेतागण का, किन्हीं का भी, वो फोटो देख करके वैसा के वैसा हम लोग मूर्ति निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि शिवलिंग के बारे में मुझे नहीं पता था, बहुत सी बातें बताई यहाँ के जो ओनर हैं राजेश जी ने, जैसा कि बताया कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आप बताइएगा, शिवलिंग जो भी हम लोग देख रहे थे उसमें कई प्रकार से शिवलिंग तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन हम लोग जो पूजनीय शिवलिंग के रूप में जानते हैं वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर जी, वो अपने आप का बिन पूजा की स्थापना की अपने आप का साक्षात शिवलिंग है। जो नर्मदेश्वर नदी से मिलते हैं, नर्मदा नदी से। अच्छा, जो अर्घा में बैठाए जाते हैं शिवलिंग, क्या वो पूरी उसी साइज के मिलते हैं या उसको साइज बनाई जाती है? उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है। अच्छा, उसमें थोड़ा संशोधन किया जाता है, लेकिन जो रंग वगैरह होते हैं वो आपरूपी नेचुरल होते हैं। अच्छा, तो ये जो मार्बल जैसे पत्थर होते हैं शायद जो होते हैं, तो ये कहाँ से लाते हैं? कहाँ से? नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से आते हैं। तो नर्मदा नदी में क्या प्राकृतिक रूप से? प्राकृतिक रूप से मिलता है। वो बाढ़ के पानी से टकराते टकराते वो एक शिवलिंग का स्वरूप बन जाता है। अच्छा। लेकिन उनमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है। संशोधन किया जाता है। और जैसे कुछ मूर्तियाँ पत्थरों की भी मैंने देखी, तो पत्थरों की मूर्तियों को जो पत्थर यूज होते हैं वो पत्थर कहाँ के होते हैं, कैसे पत्थर होते हैं? मकराना के होते हैं। कहाँ के? मकराना, राजस्थान मकराना। अच्छा, मकराना राजस्थानी, जिसे राजस्थानी गुलाबी पत्थर बोलते हैं, वही क्या? नहीं, राजस्थान में वो सफ़ेद संगमरमर मिलते हैं। अच्छा। और जो लाल पत्थर होते हैं वो मिर्जापुर से आते हैं। अच्छा, लाल पत्थर जो है ये अरोरा मिर्जापुर। हाँ, बलुआ पत्थर। अच्छा, बलुआ जी। तो मूर्तियों की तो बहुत विविधता देखी हमने, डाइवर्सिटी देखी। तो आप एक बार बता दीजिए कि किन किन देवी देवताओं की साइज भी बहुत सी देखी हमने, हर साइज में है, छोटी बड़ी, जैसा आपकी आस्था हो, जैसा आपकी मंदिर का आकार प्रकार हो। तो कितने तरह के देवी देवताओं की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं? लगभग सभी तरीके के देवी देवताओं की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। फिर भी 84 करोड़ देवी देवता हैं, सबका बनाना तो संभव नहीं है। बहुत हद तक जो चलने वाले हैं, दुर्गा जी, हनुमान जी, शिव जी, काली जी, इस तरीके की मूर्तियाँ जो अमूमन जो लोग मंदिर में लगाते हैं वो हम लोग बना कर रखते हैं। इसके अलावा कोई भी मूर्ति चाहता है तो ऑर्डर से हम लोग फोटो से मूर्ति बनाते हैं। तो इस फील्ड में हमारे ख्याल से कई पुस्तकों का अनुभव होगा। जी, हम लोग 5वीं पुस्त में आए। 5वीं पुस्त, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग तो सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन जो प्रोवाइड कराई जा रही है आपकी तरफ से, कई पुस्तकों से प्रोवाइड कराई जा रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या ये बनारस में ही होता रहा है काम या पहले कहीं और होता है? बनारस चूँकि तीर्थ स्थल है, मूल रूप से हम लोग चुनार गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तीर्थ स्थल बनारस है, तो यहाँ पे लोग यात्री जाते हैं, तो यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए एक बेहतरीन अवसर रहा। तो हमारे पूर्वज लोग आकर के यहाँ पे दुकान वगैरह की। 5 पुस्तकों की आपने बात बताई, तो हमारे ख्याल से दादा शॉप भी आपकी 100 ईयर्स बिल्कुल क्रॉस कर चुकी है, इससे ज़्यादा हो। बिल्कुल 100 साल के आसपास। और अगर जैसा बताया कि करने की फ़ोटो अगर आप कहीं से उपलब्ध कराते हैं तो उसकी भी मूर्ति मिल जाती है। बेहतरीन कारीगर भी है, हमने देखा कुछ नीचे काम हो रहा था। जी हाँ। तो ये कारीगर कहाँ से उपलब्ध थे, कहाँ से मिल जाते हैं? बहुत सारे कारीगर जो हमारे बंगाल के हैं, राजस्थान के हैं, उड़ीसा के हैं। अच्छा। तो ये भी हमारे ख्याल से कई पुस्तकों से ये काम कर रहे हो कि जिनके पास ये अनुभव होगा। बिल्कुल। क्योंकि आजकल बहुत सी पुरानी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, बावजूद इसके बहुत सी चीज़ें मिली हैं, आप देख रहा हूँ मैं, काम भी हो रहा है। तो ये रहा हमारी एक छोटी सी मुलाकात महादेव मूर्ति भंडार के ओनर जो हैं राजेश जी से, और बेहतरीन मूर्तियों के साथ साथ एक बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में भी महादेव की कृपा काफ़ी बनी हुई है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, शायद
आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप भी यहाँ आने की इच्छा जरूर, आपकी अभिलाषा जरूर होगी। तो आपसे मैं फिर मिलता हूँ। और राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी वार्ता हमारे आपके साथ हुई, बहुत बेहतरीन जानकारी भी मिली, धन्यवाद। फ्रेंड्स, यह रही हमारी एक छोटी सी मुलाकात श्री राजेश जी के साथ, और इस तरीके से बहुत सी जानकारियां हमने आपको उपलब्ध कराई, कुछ अपने माध्यम से, कुछ राजेश जी के माध्यम से। निश्चित रूप से आपको यह हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत सी जानकारियां आपको भी मिल गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।